जब इनको प्रपोज किया तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने कहा ला हौला वला कुव्वत, क्या कह रहे हैं? परेशान तो हो गई ना, क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। मैं को कुछ भी नहीं, बस यही है कि चलो आई लव यू निकाह कर लेती हैं। ये किचन में मेरी बेटियों के साथ पकौड़े समोसे इकट्ठी बना दिया खड़ी हो। बेटियों जैसी है ना, बेटियों की उम्र की है। कितने काम करते हैं सारे। हकीम साहब चेक करो, स्पीड चेक करो। मैं अमर को कह रही हूँ कि हाथ पकड़ो, वो पहले ही हाथ पकड़ के बैठ रहे हैं। इसको होए पे देखिए हो गया जी। चोर हो गए हुए हैं। आप पे का इश्क है ना इस। हाँ जी ज़ाहिर वो ज़्यादा मजबूत होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद बद्दोबद्दी। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए। आज मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ही बात चल रही है, हकीम बाबर और उनकी मिसेज जो है शादी कर ली है। 70 साल इनकी एज है और 25 साल इनकी एज है। क्या हुआ, ये शादी क्यों हुई? क्या ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? क्यों हो गई ये शादी, कैसे हो गई? हमारी अभी इस उम्र में आके शादी नहीं हो रही। हकीम साहब 70 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं। क्या इनकी ये पहली शादी है, क्या इनकी ये दूसरी शादी है? इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बहुत अच्छा है। सबसे पहले मुझे वो तावीज़ बताएं जो आपने करवाया इन पे। मैंने तवीज़ तो नहीं की, अल्लाह ताला से दुआएं की थी कि अल्लाह मेरे लिए बेहतरी पैदा कर। बेहतरी पैदा हो गई। इतनी बेहतरी कैसे हो सकती है? अंदाजा कर ले, नीयत साफ हो तो फल कितना अच्छा मिलता है। कितना अच्छा मिलता है। आपके क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। कैसा लग रहा है शादी करके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा और है। हकीम साहब से शादी करके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं ये नहीं पूछूंगी कि क्या मजबूरी थी, लेकिन क्या वजह थी, क्या आप लोगों की कैसे बात बनी, कैसे ये शादी हो गई? क्योंकि वो नामुमकिन सा लगता है ना कि मतलब कैसे हो गई। इतनी प्यारी बेगम आपको इस उम्र में कैसे मिल गई है? मेरे साथ ऑफिस में काम करती थी ना। अच्छा, ठीक है। तो 2 साल हो गया था कि मेरे साथ थी उधर। तो मैंने देखा खूबसूरत है, जवान है, तो डायरेक्ट निकाह ही कर ली इससे। पहले माइंड में नहीं आया कि ये भी छोटी हैं, मेरी क्या एज है, इनकी क्या एज है, तो मैं क्यों कह रहा हूँ? जब शादी करनी हो या मोहब्बत हो जाए तो तुम्हें एज मैटर नहीं करती है ना। देखिए आपकी उम्र 70 साल नहीं करती ना। आप जब इस उम्र में देखे ना किसी को तो वो कहता नहीं अल्लाह करे मिल ही जाए तो चंगा है। तो मुझे अल्लाह ने किया, मिल ही गई। जब इनको प्रपोज किया तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने कहा ला हौला वला कुव्वत, क्या कह रहे हैं? परेशान तो हो गई ना, क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। मैं को कुछ भी नहीं, बस यही है कि चलो आई लव यू निकाह कर लेती हैं। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? हम में आ जाता है जी। हिम्मत कहाँ से आई आपकी? कोई डर नहीं लगा आपको? नहीं जी, खानदानी हकीम है, कॉन्फिडेंस है। अच्छा, जब इन्होंने आपको प्रपोज किया तो आपके माइंड में क्या आया? कोई गाली दी आपने या क्या कहा कि मतलब क्या इंसान हो, क्यों कह रहे हो मुझे शादी का? उम्र देखी अपनी और मेरी देखी। नहीं, मैंने ऐसा वैसा तो कुछ नहीं कहा। और हाँ, मैं शॉक्ड हो गई थी कि इन्होंने मुझे प्रपोज किया और मुझे अच्छा भी लगा कि इन्होंने अच्छा, मुझे क्यों लगा ये मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ज़िंदगी में कभी किसी ने प्रपोज किया ही नहीं है, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ही मुझे प्रपोज किया है। तो आपको पसंद आ गए फिर ये? जी। ये आपकी पहली शादी है, दूसरी है, तीसरी? मेरी दूसरी है, बेगम घर है, ये दोनों इकट्ठी रह रही हैं। कसम। इसे पूछे ये कपड़े किसने पसंद किए? दोनों ने। किसने पसंद किए हैं? मैं और बाजी गए थे दोनों के साथ। सौतन कहते हैं उसको। नहीं, ये गलत है। हाँ। सौतन नहीं कहना चाहिए, बाजी ही कहना चाहिए। तो बाजी जब कुछ टाइम गुजरेगा ना शादी के बाद तो फिर पता चलेगा कि बाजी क्या करते हैं। ये तुसी इंटरव्यू लेना आए हो या पुआरे पान आए हो लोरो? अरे कौन आई है? अच्छा, क्या बेगम उसको कैसे मनाया? घर वालों की बात तो हम बाद में करेंगे ना, बेगम का बताएं उनको कैसे तो मनाया? आप क्या समझते मैंने मैडम बेगम को ऐसे करके मनाया होगा? मैं शादी करने जा रहा हूँ कैसे मनाया? ऐसे करके। क्या कहती थी वो? और कैसे पहले तो फोन से बात कैसी की ना आपने कि बेगम मैं एक और कांड करने जा रहा हूँ? वो वही है कि मैंने बेगम से कहा कि मैं ना निकाह करना चाहता हूँ इससे। तो वो उसने वक्ती तौर गुस्सा किया 2 4 6 दिन महीना। तो फिर वो कहती है आप निकाह कर लें कि मैं नहीं चाहती कि आप जिस उम्र में जा रहे हैं आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी हो या मुझे कोई ये बताए कि आपकी उससे दोस्ती है। तो गलत कदम उठा ले हैं। गलत हकीम। हाँ खैर ये मौके। हाँ जी। तो वो कहती थी आप अगर ये, मुझे लगता है ये नेक अमल है। अभी सुबह ये मेरे साले का बड़े का फ़ोन आया हुआ था, कहता है दोनों को दिखाओ, आप दोनों खुश है ना, अगर कुछ हुआ तो मुझे बताना, इनसे कह रहा था वो। कहाँ से मिलते हैं ऐसे साले? है ना दुनिया में। आपको देखिए आपके इर्द गिर्द नहीं है तो मेरा कोई कसूर नहीं है। अल्लाह ने मुझे दी है तो मैं शुक्र अदा करता हूँ उनका। बेगम मान गई आपकी? बेगम मान। हमने मान लिया, आप कैसे मान गई कि एक बंदे की ऑलरेडी शादी हुई हुई है और मैं जाके दोबारा उससे शादी कर लेती हूँ? ये किचन में मेरी बेटियों के साथ पकौड़े समोसे इकट्ठी बना दिया खड़ी हो। बेटियों जैसी है ना, बेटियों की उम्र की है। कितने काम करते हैं सारे घर में पूरे। ये हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है। वैसे ये इसकी डिमांड थी मैं वीडियो अपने अकाउंट पे चढ़ाऊंगी। इसके अकाउंट से वीडियो वायरल हुई है, मेरे से नहीं है, वो इसका अकाउंट है। तो आपने कहा नहीं कि वीडियो अपलोड नहीं करेंगे इस तरह? कहती थी मैं सबको बताऊंगी शादी करनी और दिन की रोशनी में आप आएंगे और रिश्तेदारों को बताऊंगी। लड़के आएंगे
नहीं इस उम्र घोड़ी तो नहीं चढ़ा दिंदा। अंबर पहले तो मुझे जरा इनके लिए कोई खूबसूरत सा गाना सुना दें अपने हस्बैंड के लिए। उनकी आंखों में देखना है, आपने हाथ पकड़ना है और कोई गाना सुना देना है अच्छा सा। जो हकीम साहब चेक करो, स्पीड चेक करो। मैं अंबर को कह रही हूँ कि हाथ पकड़ो, वो पहले ही हाथ पकड़ के बैठ रहे हैं। इश्क होए पे ये की हो गया जी। चोर हो गए हुए हैं। हाँ जी यहाँ पे का इश्क है ना इस। हाँ जी ज़ाहिर वो ज़्यादा मजबूत होता है। भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है, भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है। बस इतना ही आता है, आगे तो नहीं आता मुझे। भंवर कश्ती आगे नहीं आता ये ना। इधर किनारा है बस बात खत्म। हाँ जी। क्या एक चीज आपको सबसे ज्यादा हकीम साहब की अच्छी लगी, आपने देखी और आपने कहा कि डन है, रिश्ता पक्का है, मुझे मंजूर है? मेरे जो वालिदा हैं उनका सबसे बड़ा जो है ना, उन्होंने मुझे एग्री किया है। ठीक है, क्या कह के? उन्होंने यही बोला कि आपको सवाब मिलेगा। ठीक है, आप इनकी खिदमत करोगी तो अल्लाह ताला इस चीज़ का आपको अजर देगा। ठीक है। वो नेक अमल है, निकाह करो। नेक अमल है कि आप निकाह करो। ठीक है। तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं किया ना हमने। आपके बच्चे कितने हैं? 4 पहली शादी में से 4 है। जी। इस शादी में से कितने होंगे? जो अल्लाह देगा, देगा। जो अल्लाह देगा। अच्छा जी। कीमत होते शक के। अच्छा, हर लड़की का एक ख्वाब होता है ना कि मेरा जो होने वाला हस्बैंड होगा वो ऐसा होगा, जवान होगा, ऐसा होगा। तो आपके माइंड में नहीं था कि कोई जवान बंदे से शादी करूंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा दरअसल जो पहली शादी हुई थी वो यंग ही था, तो उसने मुझे क्या दिया है? उससे तो कुछ नहीं दिया ना। तो इसीलिए फिर मैंने इनको चुना है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे बहुत उन्होंने क्या दिया आपको? एक इज़्ज़त दी है, एक मुकाम दी है ठीक है। और प्लस बहुत ख्याल करते हैं, प्यार भी बहुत दिया है। मुंह दिखाई में क्या दिया है अगर मैं पूछूं तो? क्या क्या मिला है आपको? मुँह दिखाई में ये ना कहिएगा पूरी दे दी कोई दवाई की। बिल्कुल नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है उनको जुकाम हुई है? नहीं, मैं मुंह दिखाई में मेरी बीवी ने 1 तोले के कांटे दिए थे। कहती है वो नहीं दी, आपने नहीं दी? बीवी ने कहा था इसको 1 तोले के कांटे दे दे और इसको क्या पसंद था, मुझे एप्पल का मोबाइल लेके दे दे। ओह माय गॉड। फिर आपने लेके दिया इन्होंने अपन जी अल्हम्दुलिल्लाह लेके कौन सा? 10, 11, 12, 13? 11 प्रो मैक्स मिल गया भाई, और क्या चाहिए आपको? फिर आपको परमिशन भी मिल गई कि आप वीडियोस अपलोड करते रहो। जी बिल्कुल ऐसे ही इसको है। शौक था, मैं क्या करूँ। जितने लड़के देख रहे हैं ना आपकी वीडियोस, जवान जवान 25 साल 26 साल के, सड़ बुझ रहे हैं ना, आपसे जल रहे हैं कि ये क्या कर दिया हकीम ने इस उम्र में आके। तो उनको क्या पैगाम देंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं उन्हें यही कहूँगा कि मैंने भी अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतरी पैदा करो, बेहतरी आ गई। आप भी अल्लाह ताला से दुआ करें, जो अल्लाह फैसले करता है वो दुरुस्त करता है। और आप भी दोस्ती यारी रिलेशनशिप से बाहर निकले, वो गुनाह कबीरा है। सिर्फ निकाह को तरजीह दे और कुछ नहीं। और कोई और मसला है तो मेरे पास आए। और मसला तकीम बाबर हाजिर। कितने दिनों में हल निकाल लेते हैं किसी भी मसले का? ये तो बंदा आएगा तो पता लगेगा ना। मैनू अपना हल कढ़ने दे तो 2 साल लगे ना। ज्यादा प्यारी कौन है? वो आपने वो नहीं देखी, वो भी बहुत प्यारी है। तुम्हारे नारे हो गए हैं। ज्यादा लड़ाकू कौन है? लड़ाई कौन ज्यादा करती? दोनों नहीं करती, ये कर सकती है उसमें। हकीम साहब कोई और दवाई भी देते हैं कि बीवियां लड़े ना और बीवियां आपस में खुश रहें? बस ये हो सकता है थोड़ा सा लड़ ले, वो नहीं लड़ती। नहीं लड़ती हैं? वो नहीं। अच्छा, प्रपोज किस तरह से किया था? लड़के तो घुटनों पे जाते हैं, फूल देते हैं, रिंग देते हैं, तो आपने क्या? वो जो घुटनों पे बैठ के रिंग फूल देते हैं उन बेचारों की नाकाम भी हो जाती है। आपके समझ मैंने ऐसे कहा था, मैं कहा आई लव यू। हाथ जोड़ के उधर कैमरे में हाथ जोड़े ना, कैसे करके? आई लव यू। I love you। तो आपने क्या कहा? खुदा का खौफ करो। नहीं क्या कहा फिर? आई लव यू टू। डन हो गया, कर लो शादी। जी।